So hello young ones, how are you all? I hope you are fine, and today we will start our book Journeys Through Society, a book of social studies for class 5 by Edurize India and published by Amit Publishing House. So today we will start a new chapter, chapter number 15, and the name of the chapter is Governing Our Country. So first we see the lesson view, the Government of India, the Union Executive, the Judiciary, ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन लेजिस्लेचर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इन सारे टॉपिक्स को हम अपने चैप्टर में आज कवर करेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ही बनाई हमारी सरकार, विच इज ऑफिशियली नोन एज यूनियन गवर्नमेंट, और जो कि ऑफिशियली यूनियन गवर्नमेंट कहलाती है, एंड आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहलाती है। इट इज गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स। हमारी जो 28 स्टेट्स है ना, यही है उनकी गवर्निंग अथॉरिटी, यही देती है सारे ऑर्डर्स, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज कलेक्टिवली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और अगर इसे बात करी जाए तो इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। और कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जो कि हमारे देश की राजधानी है। द यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस। इसकी 3 ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। चलिए आज तीनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो द फर्स्ट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के बारे में, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टैंड्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का सबसे हेड जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इंडिया के प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ से इलेक्ट होता है? इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं बाय एन इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो इलेक्टोरल जो हमारे इलेक्शन होते हैं उसके प्रोसेस से हमारे इलेक्ट होते हैं, और कब तक के लिए होते हैं? 5 ईयर्स तक के लिए होते हैं। अ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड इन द सेम मैनर। सेम मैनर में हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होते हैं, whose normal function is to act as an ex officio chairman of the council of state। उनका क्या होता है? ये हमारे एक्स, उनका जो काम होता है वो होते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, किसके? हमारी काउंसिल के, स्टेट के, जिसको राज्यसभा भी कहा जाता है। हमारी काउंसिल स्टेट की मतलब हमारे राज्य की सभा, राज्यसभा। बट इफ देयर अकर्स एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ डेथ। पर कभी कभी क्या हुआ कि 5 ईयर्स के बीच में कोई ऐसा हुआ कि किसी भी प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, ठीक है, और रिजाइन कर दिया अपने पोजीशन से, तो रिमूवल ऑफ अदरवाइज द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट है वो ही उनके बिहाफ पे प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है, until a new president is elected, जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता, and resume the office, ठीक है। और जब तक अपना ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट की तरह ही एक्ट करता है और उसकी जगह पे काम करता है। The president has a wide powers including the pardoning power, ordinance making। pardoning power होता है बच्चों की, अगर किसी से कुछ भी गलती हुई है तो प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है उसको क्षमा देने का, ठीक है। अगर उसे कहीं से भी वो नहीं मिल रही क्षमा तो वो प्रेसिडेंट को अपील कर सकता है क्षमा के लिए। ऑर्डिनेंस पावर, अगर कोई भी ऑर्डर, कोई भी लॉ को ऑर्डर में लाना है तो पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है। एंड रिस्ट्रिक्टिव वीटो पावर ओवर द यूनियन लेजिस्लेचर। और यूनियन लेजिस्लेचर के ऊपर भी इसको अधिकार है सारे डिसीजंस लेने का। सो अब आ जाते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो फॉर्मली ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, बट ज्यादातर पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास ही हैं, बट ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। पर उसको भी किसी की सलाह के ऊपर चलना पड़ता है, और वो होते हैं हमारे मिनिस्टर की काउंसिल। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जो कि लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेही वही है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय, अब जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये इनका जो है सबसे ज्यादा हेड कौन होता है? वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, बाय द प्राइम मिनिस्टर हु इज द फंक्शनल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो कि फंक्शनल हेड होता है यूनियन। तो भाई प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, पर उसको चलना पड़ता है एडवाइस पे, किसकी एडवाइस पे? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल भी किसे कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट इन लीगल मैटर्स। क्या करता है वो? लीगल मैटर्स में एडवाइस करता है, विच आर रेफर टू हिम एंड रिप्रेजेंट द यूनियन गवर्नमेंट। अब उसके भी लीगल मैटर्स में और यूनियन गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स में सब पे, इन डिफेंडिंग इट इन द कोर्ट और लीगल इश्यूज।
अब आता है यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा हमने। द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज कॉल्ड संसद। लेजिस्लेटिव की बात करें तो उसे कहा जाता है संसद। और पार्लियामेंट, आपने पता है ना दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस है, विच कंसिस्ट ऑफ, अब पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, द प्रेसिडेंट, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा, ठीक है। पार्लियामेंट, लोकसभा और प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा हमारे लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर में आते हैं। तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में। मेकिंग द प्रेसिडेंट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इज in conformity with the principles and traditions of parliamentary form of government। तो जो है किस लिए बनाया, कैसे बनाया जाता है, मेकिंग अ प्रेसिडेंट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर आपको प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट बनाना है तो कैसे होगा, विद द प्रिंसिपल्स एंड ट्रेडिशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो पार्लियामेंट में जाके एक पूरा फॉर्म भरा जाता है, शपथ ली जाती है, तब जाके हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं। He addresses the parliament every year at the commencement of the first session। वही जो है सबसे, जो हमारा जो फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है वही पूरी असेंबली को एड्रेस करते हैं। सबसे फर्स्ट सेशन उनका ही होता है। और आफ्टर फर्स्ट सेशन और आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा, जब भी लोकसभा के सबसे पहले इलेक्शन होते हैं उसके बाद पहले एड्रेस हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। तो करंट प्राइम मिनिस्टर हमारी इंडिया की जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एंड he summons the session of the parliament and can dissolve the lok सभा ऑन दी एडवाइस ऑफ दी काउंसिल। अगर वो चाहे तो वो समन भी भेज सकती हैं, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट के सेशन के खिलाफ, और वो चाहे तो लोकसभा को कुछ एडवाइस भी कर सकती हैं, ठीक। ही कैन ऑल्सो कॉल अ जॉइंट सेशन, अगर वो चाहे तो जॉइंट सेशन भी कॉल कर सकती है। बहुत सारे लोगों को एक साथ अगर उन्हें बुलाना है तो वो बुला सकती है, उनके पास इतनी पावर है, ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक। अब आ जाते हैं लोकसभा पे। द लोकसभा इज द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। है क्या, कुछ नहीं है भाई, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक तरह की एक बॉडी है जो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, वो है लोकसभा। इट इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, एक ऐसा घर जिसमें लोग हैं बहुत सारे, और द लोअर हाउस भी कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। लोकसभा के मेंबर्स को भी कौन इलेक्ट करता है, हम ही इलेक्ट करते हैं। The Lok Sabha can have a maximum 552 effective 543 only। 552 मेंबर्स होते हैं, अभी जो इफेक्टिव में है 543 है ओनली। द यूजुअल टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर, ज़्यादातर वो 5 साल के लिए होती है, उसके बाद इलेक्शंस होते हैं। हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय प्रेसिडेंट, पर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसके पास इतनी पावर है कि पहले ही डिसॉल्व कर सकता है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इट्स टर्म कैन बी एक्सटेंडेड, और अगर चाहे प्रेसिडेंट तो इमरजेंसी के दौरान उसका टाइम एक्सटेंड भी कर सकता है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ओके। अब आ जाते हैं राज्यसभा पे। आप सबने बच्चों कभी ना कभी लोकसभा और राज्यसभा जरूर देखी होगी, मूवीज में, टीवीज में दिखाई जाती हैं। द राज्यसभा इज द अपर हाउस, लोकसभा लोअर, राज्यसभा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द राज्यसभा कैन नॉट हैव मोर देन 250 मेंबर्स। मोर देन 250 मेंबर्स नहीं है, 250 ज्यादा लोग नहीं हो सकते। ऑफ विच 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, उसमें से 12 तो कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। रिमेनिंग जो है कौन करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। रिमेनिंग कौन से होते हैं, हमारे स्टेट के रिप्रेजेंट, हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें भी इलेक्ट हम ही करते हैं, इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। और वो भी कैसे होते हैं, हम करते हैं ना, जिन्हें हमारे देश का कौन है इस समय नेता, जैसे, ठीक है ना, तो वो कौन है, वो कौन करता है, हम ही इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट उन्हें भी, ठीक, और वो ही जाके रिप्रेजेंट करते हैं हमारी राज्यसभा को, ठीक। द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, एक परमानेंट बॉडी है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, और कितने टर्म के लिए एक बार कहा जाता है, 6 ईयर्स के लिए कहा जाता है। बट 1/3 ऑफ इस मेंबर्स रिटायर एवरी ईयर एंड सेकेंड ईयर, पर इसमें से इसके 1/3 मेंबर हर साल रिटायर्ड होते ही हैं। इट मीन्स दैट देयर आर इलेक्शन ऑफ 1/3, इसका मतलब 1/3 का इलेक्शन होता है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर, ठीक। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनते हैं भाई यहाँ पे। इट मेक्स लॉ ऑन दी, किस किस चीज के, सब्जेक्ट मेंशन इन दी यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर कानून बनते हैं। एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द 2 हाउसेज। एक जो सिंपल सा बिल है, इसमें से कहीं पे भी प्रेजेंट करा जाता है, और उसके ऊपर जब पूरी वोटिंग होती है, अगर वो बिल पास हो जाता है तो वो एप्लीकेशन में आ जाता है। वंस अ बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज
It is sent to the president for his assent, after which it becomes a act और उसके बाद वो कानून बन जाता है। अब आ जाते हैं जुडिशरी पे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डबल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। डबल है, हमने पढ़ा अभी, राज्य और लोकसभा। बट देयर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स फॉर द यूनियन एज वेल एज स्टेट। पर एक सिंगल सिस्टम है दोनों के लिए ही, यूनियन के लिए भी और अपने आपके जो सिंगल सिस्टम है किसके लिए, देयर इज सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स फॉर यूनियन एज वेल एज स्टेट्स। यूनियन के लिए भी, यूनियन टेरिटरीज के लिए भी, स्टेट के लिए भी। इट एडमिनिस्ट्रेटेड द यूनियन एंड स्टेट लॉज एंड एट द हेड ऑफ द एंटायर सिस्टम इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट है जो सारे डिसीजन लेती है, चाहे वो हमारे यूनियन टेरिटरीज के हो या हमारे स्टेट के लिए हो, ये ही सबसे मेन कोर्ट होती है। बिलो द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड द हाई। अब सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो कोर्ट होती है बच्चों वो होती है हाई कोर्ट, ठीक, इन द डिफरेंट स्टेट, वो हर स्टेट में होती है। मेन हमारी एक जो होती है सुप्रीम कोर्ट होती है और सारी स्टेट्स में छोटी छोटी होती है वो हाई कोर्ट्स होती हैं। अंडर ईच हाई कोर्ट देयर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंदर भी छोटी छोटी बहुत सारी कोर्ट होती हैं जिन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ जुडिशरी। क्या फंक्शन है भाई? फंक्शन ऑफ जुडिशरी इंक्लूड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। किसी में कोई मतभेद हो गए, किसी का कोई केस हो गया तो वहाँ कहाँ फैसला होगा? कोर्ट में जाके फैसला होगा। बिटवीन पीपल एंड स्टेट्स। सरकार, किसी पीपल ने सरकार के किसी आदेश पे केस कर दिया, ठीक, तो कहाँ सेटलमेंट होगा? कोर्ट में जाके सेटल होगा। बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स के बीच में आपस में कोई मतभेद हो गया या यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में मतभेद हो गया तो सारे फैसले हमारे कोर्ट में लिए जाते हैं। चलिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, कितने टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ, द वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ 552 मैक्सिमम होता है, करेंटली 543 हैं। द राज्यसभा कैन नॉट हैव मेंबर्स इन एक्सेस ऑफ 250 से ज्यादा नहीं हो सकते। द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा इज 12। तो कितने नॉमिनेट करता है? 12 नॉमिनेट करता है हमारा प्रेसिडेंट। चलिए आ जाते हैं अपने फिलिप्स पे। द यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस, पता है ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, ठीक, 3 ब्रांचेस लिख लेंगे हम यहाँ पे। द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होती है वहां पे सारे लॉ बनते हैं। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज collectively are called the Republic of India. Okay, the members of Rajya Sabha are elected for the term of 6. राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो 6 years के लिए इलेक्ट होते हैं। The President of India is elected by and dash indirect election. Indirect election होते हैं, indirect वहाँ पे elect होते हैं। The Attorney General is appointed by the President. Yes, true. उनके लीगल मैटर्स को देखते हैं। द राज्यसभा इज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा इज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फॉल्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। यस, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होती है, उसके नीचे हाई कोर्ट एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। द प्रेसिडेंट हैज पार्डोनिंग पावर। यस, किसी भी पार्डन, किसी को भी क्षमा याचना देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, उनके पास पावर होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। The President of India is not a part of Parliament. 2. So answer the one. Does a bill become an act when it will passed in the both the Rajya Sabha and Lok Sabha? Then it will become an act. When the bill pass in both the houses of the Parliament, that is Rajya Sabha and Lok Sabha, and give the assent of the Parliament, then it will get passed. Name the 3 branches of the union government. Executive, judiciary and legislature are the 3 branches of union government. Write a detailed note on union executive of India. The union executive of India consists of the president, vice president, prime minister and council of ministers. Describe the Indian judiciary organization. The Indian judicial organization is headed by the Supreme Court. After that, after the Supreme Court, there is a High Court in every state, and then there are many subordinate courts under the High Court. Why is the Attorney General of India appointed? It is appointed to give the legal advice to our President. It acts as a
chief legal advisor to our governor.